नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर बोचहा ब्लॉक के तरफ अभी हम हैं और मीनापुर विधानसभा में बोचहा ब्लॉक के अंतर्गत नरमा पंचायत है। वहाँ से पंचायत समिति के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार रिंकू देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं अनिल कुमार झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों में कितना विकास हुआ नरमा पंचायत में, पंचायत समिति के द्वारा कैसा काम रहा है, इस बार मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, ये भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी टाइम देने के लिए। सबसे पहले सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा यहाँ है विकास का। और 5 साल में जो पंचायत समिति यहाँ रहे, उनका नाम अता पता कुछ भी नहीं है। आज वो गांव छोड़ के चले गए, तो जनता का उन्होंने विश्वास का हनन किया। और निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरा उतरने के लिए, चूँकि हम पूर्व में भी 2011 में पंचायत समिति अपार बहुमत से, क्योंकि हम बहुत यहाँ अगर कास्टिंग फैक्टर जो हमारे साथ है उसमें बहुत हम अल्पसंख्यक हैं, फिर भी हम पूरे ब्लॉक भर में 1400 वोट से जीतने का काम किए। और उस दिन से लगातार हम जनता की सेवा में हैं। पिछले बार हम पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि हम मुखिया में चुनाव लड़ गए थे, इसलिए हम कमी अपने को महसूस किए। और पुनः मैं अपने अस्थायी पद पर मैं आकर के और जनता की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है कि लोगों तक जन सेवा की भावना को लेकर जाए और उसको सेवा करें। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य जीतना हारना नहीं है, सिर्फ लोगों को तो सेवा करना है और उसका परिणाम, उसका प्रतिफल हमको मिलता है, इसलिए मैं हम करते हैं। जिस तरीके से आप बताए हैं 5 सालों में कितना विकास हुआ पंचायत समिति? 5 साल में यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट हुआ है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं रहा है, सिर्फ लूट खसोट और घुसखोरी रहा है। और उसके खिलाफ में जनता की आवाज़ है और बदलाव की व्यवस्था है। उस बदलाव की व्यवस्था में हम लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं अनिल जी, आवागमन का रास्ता कैसा है? आवागमन का रास्ता तो जनता से पूछना है कि पुल बन गया और दोनों तरफ सिर्फ 25 टेलर मिट्टी नहीं पड़ा, जिसके चलते 6 किलोमीटर जनता हमारा जो है वो घूम करके और वो जाता है। तो इतना यही विकास का उदाहरण है कि आप 8.5 लाख रुपए का पुल बन गया और सिर्फ 25 टेलर उसमें मिट्टी नहीं पड़ा, जिसके चलते 6 किलोमीटर मेरा जनता जो है वो घूम करके और आज दूसरे रोड से जाना पड़ता है। तो यही विकास का उदाहरण है। इससे बड़ा क्या विकास हो सकता है? सबसे पहले अगर यहाँ से रिंकू देवी चुनाव जीत कर आती है, अनिल जी क्या काम करना चाहेंगे? हम लोग सबसे पहले जो जनहित का जो मामला है, जो जन समस्या है, जो सरकार के द्वारा निर्देशित है, यहाँ लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जनरेटर है, सारी सुविधा के बावजूद भी लोगों को छोटा सा छोटा काम के लिए ब्लॉक दौड़ना पड़ता है और लोग हम लोग के यहाँ आते हैं, हम लोग उनका कागज लेके ब्लॉक जाते हैं। ये समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है जाति, आवासीय, आय और वृद्धा पेंशन का, उस समस्या को हम लोग ने दूर करेंगे। चूँकि सरकार भी चाहती है और सरकार व्यवस्था भी दी है, जो वर्तमान व्यवस्था में कहीं नहीं हुआ। आज तक एक भी आदमी जाति आवासीय यहाँ नहीं बन रहा है, जिसके चलते परेशानी हो रही है और लोग बोछा जा रहे हैं। हम लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। जनता हम लोग के यहाँ आती है, हम लोग उसको लेके काम कराते हैं। ये समस्या से पहले जो जनहित का जो समस्या है, जाति, आवासीय, आय और वृद्धा पेंशन, इससे सबसे पहले हम लोग निजात दिलाएंगे। लास्ट सवाल, नरमा पंचायत से चुनाव लड़े, यहाँ जनतावासी को कोई संदेश चुनाव के संदेश? चूँकि पूरे मैंने नरमा पंचायत वासियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आरजू विनत करता हूं कि जो उन्होंने बदलाव का जो मन बना लिया है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में बदलाव होगा और निश्चित रूप से वो जो व्यवस्था बनाए हैं उस व्यवस्था को कायम रखे, यही आशा और विश्वास उनसे रखते हैं। और निश्चित रूप से जो उनके अंदर जो बात है, जो बदलाव का है, जो विकास का है, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। हम पर विश्वास करें, हम भी उन पर विश्वास करते हैं और जनता हमारे साथ है। हम लोग भी तन मन पूरे मनोयोग से उनके दुख सब में, न कोई जाति, न कोई वर्ग, न कोई विभेद, सबको एक समान रूप में हम लोग को ले चलने का संकल्प लिया है। उस संकल्प पर हम खरा उतरेंगे। यही आरजू विनत जनता से करना चाहते हैं। संकल्प पे खरा उतरेंगे। अनिल कुमार झा जी से हम बातचीत कर रहे थे, रिंकू देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पंचायत समिति उम्मीदवार है नरमा पंचायत से। अब देखते हैं जिस तरीके से ईमानदारी का इन्होंने परिचय दिया और जिस तरीके से पंचायत स्वच्छ पंचायत बनाने का कसम खाए हैं, क्या ये पूरा होगा अगर रिंकू देवी यहाँ से पंचायत समिति बनती है तो? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं राजीव गुप्ता।